कि लखीमपुर खीरी में लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लखीमपुर खीरी की सबसे हॉट सीट, सदर सीट जो मानी जाती है, उसमें सपा और भाजपा के बाद सबसे लास्ट में अब बसपा ने भी अपने पत्ते खोले हैं और लंबे समय से संघर्ष कर रहे बसपा के लिए मोहन वाजपेयी पर दांव लगाया है। आइए इनसे ही पूछते हैं। मोहन जी, एक बार भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी और सबसे लेट में बहुजन समाज पार्टी ने पत्ते खोले हैं और आप पे एक बार भरोसा जताया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके इस भरोसे को लेकर? आदरणीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को मेरी बात को सुना और उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितना भी उनके आभारी कहें तो हम कम हैं। एक साधारण सा व्यक्ति, उसको उन्होंने विधानसभा का टिकट दिया और लखीमपुर के लोगों के लिए 2017 में मेरी पत्नी नगरपालिका का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ी और 22,000 वोट हमको मिले। संवैधानिक रूप से हम उस पद पे नहीं बैठ पाए कोई कारण से। आज की डेट में लखीमपुर का प्रत्येक मतदाता शहर का, क्योंकि उन्होंने 22,000 तो अंदर से एक पीड़ा है कि मैंने जिस व्यक्ति को वोट दिया उसको हम सीट पर नहीं बिठाल पाए, तो मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और पूरी सदर विधानसभा, चूँकि 2017 के बाद हमने हर दिन चुनाव लड़ा है। हमने कोई राजनीति के लिए पैसा कमाने के लिए, बालू बेचने के लिए, अपने महल बनाने के लिए हम राजनीति में नहीं आए हैं। भोले बाबा माता रानी ने हमें बहुत कुछ दिया है और मैं लखीमपुर विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के, अगर जनता ने मुझे विधायक चुना तो मैं वो चीज़ देना चाहता हूं जो एक विधायक दे सकता है। मोहन जी, लंबे समय से आप बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, संघर्ष करते चले आ रहे हैं और फिर बीच में एक रूमर आता है कि आप पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं, क्या कुछ रहा वो बीच का मामला? आदरणीय बहन जी का जो निर्णय होता है मुझे मान्य है और मैं 1 जनवरी को मुझे पार्टी से आदरणीय बहन जी ने निष्कासित किया, उसको भी हमने एक अपने आशीर्वाद के रूप में लिया। आज हम कहीं किसी दल में नहीं गए और बहन जी ने फिर पुनः मुझे बुला करके अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए पुनः बहन जी को साधुवाद। और मैं प्रत्येक कार्यकर्ता, मेरे लिए आदरणीय बहन जी तक उसने अपनी आवाज़ पहुंचाई कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, लखीमपुर के लोगों के लिए मोहन वाजपेयी ने संघर्ष किया है और ये संघर्ष मेरा निरंतर जारी रहेगा। आदरणीय बहन जी हमें चुनाव लड़ा रही हैं, तब भी मैं पार्टी के साथ हूँ, निश्चित तौर पे लड़ाएंगी। नहीं लड़ाएं फिर भी मैंने बहन जी से कहा था मैं पार्टी की ही मदद करूँगा। मोहन जी, हर पार्टी का अपना अपना जो है एजेंडा है, चुनाव चल रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार लोगों के बीच में किन एजेंडे और किस दावा मुद्दों के साथ जा रही है? बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि अंतिम व्यक्ति तक आदरणीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके शासनकाल का लॉ एंड ऑर्डर का लोहा विरोधी भी मानते हैं। वो खुल के नहीं कह सकते हैं मगर पीछे जरूर कहते हैं कि बहन जी के ऐसा लॉ एंड ऑर्डर किसी का नहीं है। कभी कोई दंगा नहीं हो सकता, कभी कोई अधिकारी बेलगाम नहीं हो सकता, कार्यकर्ता बेलगाम नहीं हो सकता। ये बहन जी का शासन है। बहन जी के इस सुशासन में जितने कार्य कराए हैं बहन जी ने, वो बताने के लिए बहुत समय चाहिए। बस यही है, आदरणीय बहन जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बने और हम सदर विधायक बन करके, जैसे खीरी कस्बा मेरा है, खीरी कस्बे आज तक एक परिवार को, एक दल को खीरी कस्बे ने हमेशा सबसे ज़्यादा वोट दिया। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में दर्ज है। उस कस्बे को अभी वो आरोप लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कुछ किया। आप भी तो सत्ता में रहे, आपको 5 बार खीरी के लोगों ने वोट दिया। खीरी में एक डिपो नहीं है, एक स्कूल नहीं है, बेटियों के लिए स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। इतनी बड़ी आबादी जिसके नाम से पूरे देश में लखीमपुर जाना जाता है, खीरी, उस कस्बे में कुछ भी नहीं है। एक बाईपास नहीं है, इतनी भयंकर जाम लगती है। एक मुझे विकास कार्य मौजूदा और पूर्व वाले जो माननीय हैं वो मुझे बता दें कि लखीमपुर के लिए ऐसा कौन सा काम किया खीरी के लिए। मुझे आकर के कोई बता दे कि खीरी के लिए। ये तो बसपा का एजेंडा रहा, लोग अंतिम व्यक्ति तक बात पहुंचाने की कर रहे हैं। मोहन वाजपेयी का एजेंडा क्या है लखीमपुर की जनता के लिए? मोहन वाजपेयी क्या वादा करते हैं? मोहन वाजपेयी का एजेंडा स्पष्ट है। 2017 नगर पालिका के चुनाव की काउंटिंग के बाद से आज की डेट तक प्रतिदिन आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं, मैं एक दिन रुका नहीं, थका नहीं, बैठा नहीं। हम लोग प्रतिदिन अपने विधानसभा के लोगों के लिए, अपने नगर क्षेत्र के लोगों के लिए हमने काम किया। 2 कोरोना काल हुए,
ऐसी भीषण महामारी आई, दूसरे कोरोना काल में दोनों माननीय घर छुपे हुए बैठे थे। हम ये हक के साथ कह सकते हैं कि मैंने अपने लखीमपुर के लोगों के लिए और मेरी टीम ने अपनी जान पे खेल के हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे। उसके पहले वाले कोविड काल में हम लोगों ने घर घर राशन पहुंचाया, ज़रूरतमंद भाई जो मेरे हैं उन तक मैंने पहुंचने की कोशिश की। और दूसरे कोविड काल में किसी से छुपा नहीं है कि मोहन वाजपेयी ने या उनकी टीम ने कितना काम किया और कितना काम करने की हम इच्छा शक्ति रखते हैं। क्योंकि मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, मेरा राजनीति में आने का मकसद पैसा कमाना नहीं है। मैं दिखा दूंगा, अगर लखीमपुर की जनता ने मेरा साथ दिया, मैं दिखा दूंगा कि विधायक होता क्या है और विधायक अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या कर सकता है। मोहन जी, अगर 2022 के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो जो सोशल मीडिया फैक्ट हैं, आंकड़ों की बात की जाए, सर्वे जाते हैं, उसमें हर जो है सपा और भाजपा को चुनाव की स्ट्रीमलाइन में दिखाया जा रहा है और बसपा को हाशिए पर रखा जा रहा है। तो ऐसे में हतोत्साहित तो नहीं है? देखिए, नर हो न निराश करो मन को, बस काम करो, बस काम करो। जब आदरणीय बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, वो सर्वे आप उठा करके देख लीजिए, उस सर्वे में केवल 20-25 सीटें दिखाई जाती थीं और पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय बहन जी बनाएंगी और बिना बहन जी के बिना इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है पूर्ण बहुमत की बहन जी सरकार बनाएंगी, क्योंकि बहन जी, हम लोग सोशल मीडिया पे अभी तक तो प्रत्याशी ही नहीं था, तो इसी का सर्वे आप मान लीजिए कि अभी सर्वे जब तक नहीं कहा जा सकता जब तक सारे दलों के प्रत्याशी न घोषित हो जाएं और सारे आप चंद लोगों से पूछ के अगर कोई सर्वे होता है तो सर्वे नहीं होता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोटर है वो बेचारा आर्थिक रूप से कमजोर है, दबे हैं, कुचले हैं, वो उस तक आप लोग क्षमा करिएगा मीडिया बंधु मेरे पहुंचते ही नहीं हैं। आप जहां पहुंचेंगे जहां पे एक विशेष मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप वहां आपने सर्वे किया, मैं सर्वे पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाता, मगर कभी बसपा के फेवर का अगर सर्वे आया हो तो आप मुझे बता दीजिए। मगर हाँ, जब मैं 22,000 वोट नगर पालिका में पाया था तो बड़े से बड़े राजनीतिक पंडितों की गणित फेल हो गई थी और निश्चित तौर पे लखीमपुर विधानसभा में सबकी गणित फेल होगी। लखीमपुर की जनता चुनाव लड़ेगी और लखीमपुर की जनता ही विधायक होगी। तो ये है मोहन वाजपेयी जी, जो काफ़ी मशक्कत के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और जनता अब इन पर कितना भरोसा जताएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लखीमपुर पोस्ट, गोपालगिरी।